क्या आप परमेश्वर की खेती हैं? आइए हम वचन से जानते हैं। पहला कुरिन्थियों 3:9 कहता है, क्योंकि हम परमेश्वर की सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की इमारत हो। मेरे प्रियो, जब किसान खेती करता है तो वह केवल बीज बोकर उसे छोड़ नहीं देता। वो भूमि तैयार करता है, पानी देता है, निराई गुड़ाई करता है और खाद डालता है और धैर्य के साथ फसल का इंतज़ार करता है। उसी प्रकार परमेश्वर भी हमारे जीवन में कार्य करता है। हम उसके लिए केवल लोग नहीं हैं, बल्कि उसकी खेती है। हालेलुया। आज हम समझेंगे कि परमेश्वर की खेती होने का क्या अर्थ है और हमें किस प्रकार जीवन जीना चाहिए। आज का जो टॉपिक है, तुम परमेश्वर की खेती हो। पहली बात तो परमेश्वर ने हमें चुना। किसान हर भूमि में बीज नहीं बोता, बल्कि तैयारी करता है। उसी तरह परमेश्वर ने हमें बुलाया है। यह केवल हमारा निर्णय नहीं था, उसकी कृपा थी जिसने हमें उसके पास लाया। इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें अपनी खेती बनने योग्य समझा। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन बीज है। यीशु ने बोने वाले का दृष्टांत सुनाया। बीज परमेश्वर का वचन है। यदि हमारा हृदय कठोर है तो वचन फल नहीं देगा। यदि हमारा मन संसार की चिंताओं में डूबा है तो वचन दब जाएगा। लेकिन यदि हमारा हृदय अच्छी भूमि है तो वही वचन 30, 60 और 100 गुना फल लाएगा। इसलिए प्रश्न ये नहीं कि वचन कितना अच्छा है, बल्कि ये है कि हमारा हृदय कैसा है। तीसरी बात, पवित्र आत्मा वर्षा के समान है। खेती बिना पानी सूख जाती है। इसी प्रकार विश्वासी बिना प्रार्थना और पवित्र आत्मा की सहभागिता के सूख जाता है। जब हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हैं, तब हमारा आत्मिक जीवन हरा भरा रहता है। चौथी बात, निराई गुड़ाई भी आवश्यक है। किसान केवल पानी नहीं देता, बल्कि खरपतवार भी निकालता है। हमारे जीवन में भी ईर्ष्या, घमंड, क्रोध, लालच, क्षमा न करना और पाप खरपतवार के समान है। यदि इन्हें समय पर नहीं हटाया गया तो वे आत्मिक फल को नष्ट कर देंगे। इसलिए प्रतिदिन आत्मा परीक्षा करें और पश्चाताप करें। पांचवी बात, परमेश्वर धैर्यवान की शान है। हालेलुया। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन परमेश्वर हमें तुरंत नहीं छोड़ देते। वह बार बार अवसर देता है, सिखाता है, सुधारता है और हमें बढ़ाता है। ये उसकी महान दया है। हालेलुया। छठवीं बात, फल लाना हमारा उद्देश्य है। खेती का उद्देश्य केवल हरी दिखाई देना नहीं, बल्कि फल देना है। एक मसीह का जीवन भी केवल चर्च जाना नहीं, बल्कि आत्मा का फल प्रकट करना है। प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। यदि ये हमारे जीवन में दिखाई देते हैं तो लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। सातवीं बात, परीक्षा भी बढ़ने का माध्यम है। तेज धूप और वर्षा दोनों खेती के लिए आवश्यक है। उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयाँ भी हमारे विश्वास को मजबूत करती है। यदि हम हर परिस्थिति में प्रभु पर भरोसा रखें तो हमारा जीवन और अधिक फलवंत बनेगा। आठवीं बात, एकता की खेती। पौलुस ने कहा कि एक ने बोया, दूसरे ने सींचा और परंतु बढ़ाया परमेश्वर ने। इसलिए किसी सेवक पर घमंड नहीं करना चाहिए। हर सेवक परमेश्वर का सहकर्मी है। सारी महिमा केवल परमेश्वर की है। नौवीं बात, सूखी भूमि भी बदल सकती है। यदि किसी का जीवन पाप, निराशा या असफलता से भर गया है तो भी आशा है। परमेश्वर बंजर भूमि को भी उपजाऊ बना सकता है। उसके लिए कोई जीवन असंभव नहीं। 10वीं और अंतिम बात, अंतिम फसल। एक दिन परमेश्वर अपनी फसल इकट्ठी करेगा। इसलिए हमें जागते रहना है, विश्वास योग्य बने रहना है और अंत तक प्रभु के साथ चलना है। जो विश्वास योग्य रहेगा वही जीवन का मुकुट पाएगा। आज अपने आप से पूछिए प्रियो, क्या मेरा हृदय अच्छी भूमि है? क्या मैं प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता हूँ? क्या मेरे जीवन में आत्मा का फल दिखाई देता है? क्या मैंने अपने जीवन के खरपतवार निकाल दिए हैं? यदि नहीं तो आज ही प्रभु के पास आए। वह महान किसान है। वह टूटी हुई भूमि को भी नई बना सकता है और हमारे जीवन को ऐसी फसल में बदल सकता है जो उसकी महिमा करे। हालेलुया।
गॉड ब्लेस यू प्रियो। प्रभु आप सबको आशीष दे इस वचन के सुनने के द्वारा। जय मसीह की।